Hey everyone, welcome back to the channel for yet another super duper amazing video related to the Panasonic split dual inverter AC and अब जाके guys after more than 5 years इसमें आ गया एक इशू जो कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता। सो मैंने बंदा बुला रखा है ऑलरेडी। अब इशू क्या आपको बता दूं, जब भी इसे चलाओ ना एक तो हिसिंग साउंड आ रही है। हिसिंग साउंड का सीधा मतलब गैस कम है एंड पूरे एरिया में कूलिंग नहीं आती। सिर्फ इस जगह से जो भी एयर बाहर आ रही है ना, सिर्फ इतने से एरिया से, थोड़ी सी एरिया से यहाँ पे कूलिंग आ रही है। सो जो काम पहले 10 मिनट में हो जाता था कूलिंग का रूम का, उसको लग रहा है कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट कह रहा हूँ, 4 घंटे जो काम मतलब 15 मिनट में हो जाता था उसको 4 घंटे लग रहे हैं। सो मैंने बंदा बुला लिया। मैंने आसपास भी पता किया था कि गैस चार्जिंग का रिपेयरिंग का क्या चार्ज है। यूजुअली 3 to 3500 का चार्ज है, 3500 का। तो मुझे नो ब्रोकर पे विद सम ऑफर्स 2572 रुपीज़ का मिल गया। नो ब्रोकर से मैंने बंदा बुला लिया। सो सिर्फ 10 बजे तक उन्होंने आ जाना। सिर्फ 20 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, तो तब तक मैं ज़रा कुछ खा पी लेता हूँ एंड लेट्स सी कि कैसे वो फॉल्ट ढूंढते हैं, कैसे वो रिपेयर करते हैं और क्या चार्जिंग होती है गैस की एंड उसके बाद कूलिंग कैसे आती है। घबराओ मत, सब कुछ दिखाऊंगा आपकी वीडियो आज की वीडियो में। सो बने रहना चैनल पे। राइट ऑन टाइम गाइस, नो ब्रोकर के टेक्नीशियंस आ चुके हैं एंड अभी एसी को हमने ऑन किया है जिससे कि पता चल सके कि दिक्कत क्या है। उनको ऑब्वियसली बात है, मुझे तो पता ही है। सो यहाँ पे आप नोटिस करो, फैन इज स्पिनिंग एंड कंप्रेसर इज ऑल्सो किक्ड इन। कंप्रेसर भी चल रहा है बट कूलिंग का जो चक्कर है वो एक चक्कर है, वो डेफिनेटली गैस का ही पंगा है। तो कम दिखा रहा ना, फोर 4.7 ही आ रहा है अभी तो। 120 से 150 तक होना चाहिए और अभी आ रहा है कितना, 60 के आसपास है ना। तो ये गैस कम होने से ही एम्पियर भी कम होते हैं। तो अब प्रोग्राम इसका शुरू है। जो अंदर की गैस है उसे निकाल दी है क्योंकि अब इसकी बॉडी पूरी की पूरी ओपन हो रही है। पहले आउटडोर यूनिट की करेंगे एंड उसको फिर प्रेशराइज करके चेक करेंगे कि भाई दिक्कत कहाँ पर है। एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम आज ओपन देखा है, कितनी ज़बरदस्त मिट्टी अंदर। एंड ये ऊपर जो आप देख रहे हो इतना बड़ा बॉक्स है, यही पीसीबी है मेन, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव है अगर भूल जाए तो। सो होपफुली इसमें कोई इशू नहीं है एंड थैंकफुली खाली कहीं ना कहीं लीकेज है। वापस से गैस का प्रेशराइज लेवल एकदम सेट करने के बाद होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो चलो देखते हैं ये आगे और क्या क्या होने वाला है। सोचा नहीं था कि ये एसी को कभी ऐसा इस हालत में भी देखूंगा, बट ये बात है कि अंदर देख के पता चल रहा है कि अंदर होता क्या क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कंप्रेसर है एंड ये बात अच्छी कि कवर्ड है एंड पीसीबी एकदम टॉप पे रखी हुई है। सो अब इसमें प्रेशर डाल रहे हैं जिससे कि पता चल सके कि लीक कहाँ पर है। सो पहले आउटडोर यूनिट का अच्छी तरीके से सारा चेकअप किया गया था एंड प्रेशर अच्छी तरह डाला हुआ था। जितना आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो आप चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद ही हम नीचे गए थे क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ अच्छी तरीके से चेकआउट करने के बावजूद भी कोई लीक नहीं मिला था थैंकफुली। बट अगर यहाँ मिलता तो यहाँ पे काम करना थोड़ा सा इजी रहता, लेकिन यहाँ नहीं मिला था। जो लीक है वो है इंडोर यूनिट के अंदर ही। सो चलो यहाँ का तो एकदम प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, अब अंदर आए हैं। सो अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी एंड टॉप मोस्ट कवर हटाने के बाद टेक्नीशियन ने यहाँ पर भी थोड़ा सा सोपी वाटर लगा के चेक किया कि कहाँ पे है दिक्कत। एंड मुझे लग रहा है कि उन्हें यहीं पर पता चल गया था कि दिक्कत क्या है, बट मुझे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं पता था कि दिक्कत कहाँ पर है। सो उन्होंने फिर इसको और खोला, फिर मुझे लगा कि भैया ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड दूसरी साइड को भी सोपी वाटर लगा के टेस्ट आउट किया कि जिससे कि पता चले कि भैया दिक्कत क्या है या नहीं है। तो ये तो करना ही पड़ता है। एंड नीचे जो पाइप का मेन पाइप का जॉइंट होता है, इवन उसको भी खोला एंड उसको भी फिर अच्छी तरीके से जो अपना सोपी वाटर होता है वो लगा के चेकआउट किया कि भैया दिक्कत यहाँ तो नहीं है। क्योंकि ये 3 ही मेन दिक्कतें हो सकती हैं। जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे वो कॉपर पाइप्स जो है वो कर्व हो रही होती है, दिक्कत वहीं पर ही आती है। सो ये सब करने के बाद उस पर्टिकुलर पाइप को ओपन कर दिया जिससे कि ये पूरा का पूरा यूनिट खोला जा सके। क्योंकि काम करेंगे तो भैया इसको दीवार से उतारना पड़ेगा। यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन उन्होंने उतारना इसको ठीक समझा, विच इज़ अ गुड थिंग। सो फिर टेरेस पे इसको लेके आ गए हैं एंड अब इसको जो कूलिंग कॉइल है उसके बॉडी से हटा रहे हैं। क्योंकि ये जो राइट वाली साइड है ना, यहाँ पर भी एक चिप होती है, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं। तो ये पानी से या फिर जब आप वेल्डिंग वगैरह कुछ करोगे तो नहीं हो सकता वहाँ पे, तो उसे पूरा खोलना इंपॉर्टेंट है। तो पूरा खोलने के बाद अब यहाँ पे फ्लेम से इसको हीट कर रहे हैं
इस साइड को भी हीट किया एंड दूसरी साइड नीचे वाली साइड को भी हीट किया, जिससे कि प्रॉब्लम पता चल सके। अब मुझे एग्जैक्टली इसका साइंटिफिक पर्पस तो नहीं पता कि हीटिंग से क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रेशराइज से ही आपको गैस का बिल्डअप बना के बबल से हम चेक कर सकते हैं, तो वो एक काम है। तो अब यहाँ पे वही काम हुआ, जब कंप्रेसर से प्रेशर डाला देन कॉर्नर पे उनको एक चीज़ मिल गई जो अपना कंट्रोलर्स के साइड में थी, वही वाली जगह पे यहाँ पर एक दिक्कत है। तो उसको पानी में डुबो के भी देखा, काफ़ी सारे यहाँ पे बबल्स देखने को मिल रहे थे। तो वो भी मैं अभी दिखाता हूँ उसका, यहाँ से भी ये देखो कॉर्नर पे देखो, अब नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर। अब ये देखो कितने सारे बबल्स यहाँ पर आ रहे हैं एंड ये कूलिंग कॉइल कितनी गंदी हुई हुई है। सो अब ये सारी खुल गई है तो ये साफ भी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बबल्स ही बबल्स आप देख रहे हो, ये देखो इस एकदम कॉर्नर के ऊपर। सो ये हमें प्रॉब्लम मिल गई है, फॉल्ट मिल गया है, यही मिलना सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद तो उन्होंने इसकी काइंड ऑफ सोल्डरिंग या फिर वेल्डिंग जो भी आप बोलो, इसका वो वाला काम यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। काफ़ी मतलब सही लगा मुझे प्रोसीजर। उन्होंने पूरी की पूरी एंड की 2 रिंग्स को अच्छी तरीके से ये फ्लक्स लगा के सोल्डर या वेल्ड कर दिया है, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, होपफुली प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द फ्यूचर। प्रॉपरली कुछ काम ख़त्म होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया है ये बाकी सबसे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो अब वो उसका ब्रश से अच्छी तरह से क्लीनिंग हो रही है एंड जो आउटर उसकी बॉडी थी उसकी भी क्लीनिंग हो रही है। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अब सारा कुछ एकदम ब्रांड न्यू टाइप हो गया है। कूलिंग कॉइल भी क्लीन हो गई एंड जो उसका प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया एंड सब कुछ क्लीन आउट होने के बाद ये एकदम ब्रांड न्यू दिख भी रहा है, ब्लोअर भी क्लीन हो गया। सो यार यही तो एक चीज़ है कि आप चलो मेरे को प्रॉब्लम आई, पैसे लगे, लेकिन काम भी ज़बरदस्त क्वालिटी का हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पानी से भी कूलिंग कॉइल को वॉश कर दिया गया है, ये देखो पूरी ज़बरदस्त हो गई है यार ये। एंड फिर कुछ पेंट प्रोटेक्शन भी कर दिया गया था, यहाँ पर दोनों साइड पे ही हुआ था, एक साइड पे नहीं हुआ था। सो बस मुझे क्या कि थोड़ा सा और इसको ड्राई कर लेना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा वेट प्रोग्राम ही रहा। लेकिन चलो कुछ ना कुछ माड़ी मोटी प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, बट अगर पानी बीच में रहेगा तो वो दिक्कत कर सकता है। सो पेंट ख़त्म हो गया था, तो दैट इज़ वाई ये वाला दूसरा स्प्रे यहाँ पे लगाया गया। बट चलो लेट्स सी कि हाउ गुड और हाउ बैड दिस थिंग इज़। अब प्रोटेक्शन तो है ना हल्की फुल्की, चलो देखते हैं। अब बॉडी के अंदर उसको फिट कर दिया, जैसा कि आप देख ही रहे हो अपनी स्क्रीन पे, बॉडी के अंदर उसको प्रॉपरली फिट कर रहे हैं। एंड ये फिटिंग कंप्लीट होने के बाद उसको नीचे लेके गए, क्योंकि एक ही फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पे एसी है जैसा कि आपको पता है। एंड ये अब एसी को इंस्टॉल किया जा रहा है यहाँ पर। एंड इंस्टॉलेशन बड़ा वसी जैसा होता है, सिंपल। उसका नीचे के पाइप कनेक्ट करना है, ड्रेन पाइप सही से लगाना है, उसके ऊपर उसकी वाइट बॉडी लगा देनी है। सो ये सिंपल है प्रोसीजर, ये हो गया यहाँ पे यहाँ का काम सारा कुछ सॉर्ट हो गया। अब वापस ऊपर आए हैं, क्योंकि अभी इसकी हो रही है यहाँ पर वैक्यूमिंग। या गाइस वैक्यूमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप नोटिस करो हल्का हल्का पानी देखो मेरी फिंगर टिप पे आपको दिखेगा। तो ये आधा पौना घंटा वैक्यूमिंग हुई थी, उसके बाद ही गैस डालने का प्रोग्राम यहाँ पे चालू किया गया। सो गैस वो लेके आए हैं अपनी खुद। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर R32 है कि नहीं, होएगी तो वही, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का भी चक्कर होता है। सो इसको यहाँ पे भरने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जो कि रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेट्स सी कि इसमें अब जाती कितनी है एंड देन कूलिंग का कैसा रहता है, देन होपफुली वापस से प्रॉब्लम अराइज ना हो। मेन बात तो भैया मेरे को वही है कि वापस से ये प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। है कि नहीं। सो यहाँ पे आप नोटिस करो ये गैस का प्रेशर जा रहा है एंड जब कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको तभी बताऊँगा कि कितना गया है कितना नहीं है और कितना मुझे पता चलता है। और ये मैंने इंसुलेशन पाइप्स भी नए मंगवा के नए लगवा दिया था यहाँ पे, और ये अलग था, ये उसमें नहीं है, नो ब्रोकर से नहीं था, इनसे डायरेक्ट कराया था मैंने। कहा टाइम टू टर्न द एसी ऑन एंड उसके लिए बस ये करना है। क्या ये ऑटोमेटिकली ऑन ही हो गया वो, क्योंकि पहले डायरेक्ट ऑफ किया था। लेट्स सी, फ्लैप ओपन होने देते हैं। हो रहा है ओपन। डेफिनेटली पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हो रही है।
का ये 6.5? एग्जैक्ट नहीं होता है। अच्छा। हाँ, इतने सालों बाद दिक्कत आनी थी तो आ गई। एंड नो ब्रोकर ने काफ़ी बढ़िया काम करा है यार यहाँ पर। पैसे भी बहुत रीजनेबल लिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरे 2500-2600 रुपये लगे हैं यहाँ पे। एंड उन्होंने उनसे एक्चुअली एक गलती हो गई। उन्होंने ये बोला था बाद में कि इसको जो उतार के रिपेयर करेंगे ना तो उसके 500 रुपये एक्स्ट्रा है। ऐप पे भी शो कर रहा था, लेकिन बस उनकी ये मिस्टेक थी कि वो मुझे बताना भूल गया। तो उसका ध्यान रखना आप लोग, इन केस आप करवाओ तो बंदे ने बहुत बेहतरीन काम किया यार। एंड अब एसी की कूलिंग इवन ऑन दी अभी ये 28 पे है, शायद आपको दिख रहा होगा, शायद 28 पे और मीडियम सेटिंग्स पे। एंड इट इज़ वर्किंग सीरियसली ग्रेट। फैन भी मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मेरे को फैन पसंद नहीं है इसी के साथ। एंड मैंने जो फ्लैप है इसका इस साइड कर रखा है एंड डायरेक्ट मेरे पे हवा आ जाती है इवन ऑन द मीडियम स्पीड, क्योंकि ब्लोअर पहले लास्ट सर्विस में आपको देखा था नो ब्रोकर से मैंने करवाई थी, जिसमें ब्लोअर क्लीन किया था उन्होंने, वो भी बहुत बढ़िया था। एंड उसके बाद बढ़िया चल रहा था, बट कि गैस लीक हो गई एंड रिपेयर हो गया। तो चलो देखते। अब मेन बस ये मुद्दा अब यही है, देखना यही है कि ये एसी अब कितना चलेगा, क्योंकि फर्स्ट रिपेयर हो चुका है। सो ये कई बार ना सीरीज ऑफ रिपेयर्स बन जाती है। एंड कई बार अगर अच्छा काम हुआ, वैसे तो उन्होंने सही करा है काम जहाँ तक मुझे लग रहा है, तब ऐसा लगेगा कि सही है तो फिर वो सही चलता रहेगा। लेट्स सी। अब मेन बात यही है देखने वाली। एंड मेन बात ये भी है कि पीसीबी वगैरह सब कुछ होके था तो काम हो गया। So चलो guys, on that bombshell, let's end this particular video. I hope you guys like this installment on the channel. And कुछ भी guys query, feedback, comment होगा तो कमेंट में करते हैं डिस्कस, ठीक है। एंड मेन चीज पता है ना आप लोगों को, नहीं पता तो बता देता हूँ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो ये एसी का तो हो गया, अब आगे गाड़ियों के पास चलते हैं थोड़ा सा। पीस आउट गाइस।